धमतरी के आमा तालाब रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में 10 से 24 जनवरी तक होने जा रही अग्निवीर सेना भर्ती स्थल पर पंडाल लगाने के टेंडर मामले में कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले में शुक्रवार को गांधी चौक में महापौर रामू दोहरा का पुतला जलाया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच छीना झपटी हुई, जिसके कारण पुतला पूरी तरह नहीं जल पाया। पुतले के आधे हिस्से को पुलिस जब्त कर ले गई। कांग्रेसी राजीव भवन से पुतले को लेकर नारेबाजी करते हुए गांधी चौक पहुंचे। सिटी कोतवाली पुलिस यहां पहले से मौजूद रही। पुतला दहन 5 मिनट में ही संपन्न हो गया क्योंकि पुतला पूरी तरह नहीं जल पाया। ये देखते हैं नगर निगम महापौर पर क्या आरोप लगे हैं। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। टेंडर घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता का पैसा का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धनखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टेंडर घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। टेंडरों में हेरा फेरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। महापौर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के और विष्णुदेव साय के सरकार बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी के गारंटी आप सब देखा तो गारंटी ये अभी बालोद में देखे हो, जुमरी में जहां करोड़ों कई करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को, सांसद जी को, जिन्होंने रोकने का प्रयास किया। रोकने के प्रयास करने के बाद उनको पद से हटा दिया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उनको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट के शरण में गए हैं अभी। तो इतना बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दा को कांग्रेसी तो उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी उठा रहे हैं। क्या यही मोदी का गारंटी है? 2 साल में गारंटी आप देखे होंगे। अभी अग्निवीर योजना के लिए 50 लाख का जो टेंडर निकला है, उसमें टेंडर निकला ही नहीं है और काम शुरू हो गया। यहाँ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। वैसे हर जगह पूरा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। मैं शासन से मांग करता हूँ कि इतना बड़े घोटाला जो धमतरी अग्निवीर में हुआ है, जिसका एजेंसी नगर निगम को बनाया है, उनका जांच कराया जाए। दूसरा, बालोद में जो हमारे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने उठाया है, वो हाई कोर्ट में गए हैं, उनका भी सूक्ष्म जांच किया जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की। प्रशासन उनका है, हमारा काम पुतला जलाना, सरकार को जगाना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना, ये विपक्ष का धर्म है। हम लोग अपनी धर्म निभा रहे हैं और आगे समय में अगर नहीं सुधरा तो युग आंदोलन हम धमतरी में करेंगे। और के द्वारा अग्निवीर भर्ती ये हमारे धमतरी का सौभाग्य था, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य था कि धमतरी जिले में अग्निवीर भर्ती का यहाँ स्टार्ट हुआ है। और उसमें लगभग अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया 2 महीने से चल रहा है धमतरी में चर्चा, लेकिन नगर निगम को कार्य एजेंसी बनाया है और नगर निगम के द्वारा टेंडर, मेरे पास कॉपी है, टेंडर छपा है 26/12/2025, जबकि ये नवंबर महीने से चल रहा है कि यहाँ भर्ती प्रक्रिया होना है। इन लोग खुलेआम 26/12 को टेंडर जारी किया है
और ये टेंडर ओपन होने का डेट भी इसमें नहीं लिखा है और टेंडर की प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, पूरा वहाँ काम करवा रहे हैं और ये 50 लाख का टेंडर है। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग युवाओं के अवसर पे अपना अवसर ढूंढ रहे हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और जांच किया जाए। अच्छा, किसका पुतला दान किया? आज हम लोग धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा का पुतला दहन किए। पुतला दान पूरा हो हमारी काम है और बाकी सत्ता में जो बैठे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदारी शासन का है, तो वो शासन में बैठे लोग अपने चहेतों का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से तमाम प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। हमने अभी तक टेंडरों में घोटाले का हेराफेरी का आरोप लगाते हैं, पर अभी पिछले 2-4 दिन में ये साबित भी हुआ है ना। जिस प्रकार थल सेना की भर्ती के लिए नगर निगम टेंडर के पहले ठेकेदार को बुला के काम करवा रही थी और टेंडर प्रक्रिया पूरा होने के बाद टेंडर उसी को दिया गया। इससे स्पष्ट है कि नगर निगम में टेंडर हेराफेरी हो रही है, जिसके विरोध में हम लोग आज नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन किए। अभी जो ये भर्ती हो रहे हैं, सैनिक भर्ती हो रहे हैं, वहाँ टेंडर निकला था और टेंडर में चार लोग भरे थे फॉर्म और अभी टेंडर का पास हुआ ही नहीं है और हमारे नगर निगम के महापौर जी काम चालू करवा दिए हैं। तो काम वो क्या हिसाब से चालू करवाए हैं हमको तो समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो साफ भ्रष्टाचार ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस टेंडर का प्रक्रिया शायद अभी तक खुला नहीं है और जब खुलता वो टेंडर पास होता तब वो काम चालू होता। लेकिन हमारे नगर निगम में पूरा भ्रष्टाचार ही चल रहा है, पूरा 50 लाख का भ्रष्टाचार कर रहे हैं महापौर जी। और जब से 10 महीना हो गया जब से महापौर बने हैं, ये भाजपा जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार की पार्टी है। और जब सब बोल रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हो, लेकिन ये भाजपा जनता पार्टी उजागर करने नहीं दे रही है, तो उनका सत्ता है, उनका शासन है, तो अपना गलती उन लोग खुद दबा के रखे हैं। लेकिन जनता पूरा देख रही है इन लोग का भ्रष्टाचार। जनता को सब पता चल रहा है कि जो महापौर हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए गद्दी में बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। शांति टेंट हाउस वाले को दिए हैं बोलते हैं, तो महापौर जी को कैसे पता चल गया है? अभी तो दिनांक आया ही नहीं है, टेंडर पास हुआ ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चल गया कि और काम पूरा चालू हो गया है? 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही चालू हो गया है काम। आगे है ये तो साफ भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे इसके लिए। आज नगर निगम के महापौर श्री रामू रोहरा जी का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि टेंडर पास होने के पहले ही उन्होंने भ्रष्टाचारी शुरू कर दिए हैं और नियमों का उल्लंघन करते हुए पूरा टेंडर का काम किया गया है। जो नवयुवकों को, बेरोजगारों के लिए जो अवसर दिया जाता रहा है धमतरी में, वो अब उन्होंने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उसे ख़त्म कर दिए हैं। आज हमारे निगम के जितने भी पार्षद हैं वो काफ़ी मायूस है, क्योंकि ये सब काम के लिए ये लोग भी इंतज़ार करते रहते हैं और ऐसे अवसर को चूकते हुए आज हमारे पूरे कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और पूरी जनता को भी इस और ध्यान देना चाहिए कि ये कोई कांग्रेस का ही मुद्दा नहीं है, ये सारे बेरोजगारों का मुद्दा है, जिसमें सभी का रोजी रोटी पेट पे लात मारने का काम महापौर कर रहे हैं। देखिए, लगातार निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर, उप नेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं ऑटो पार्षद मिल के। आज का जो मुद्दा है, जहां भ्रष्टाचार सीधा साधा मतलब दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आज जिस तरीके से 50 लाख का कार्य किया गया, 50 लाख के कार्य का टेंडर ही नहीं निकला अभी तक के, मतलब 7 तारीख को टेंडर निकलना था और 20 दिन पूर्व कार्य चालू हो गया। मतलब सीधा उदाहरण कि एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया को अपनाया जरूर गया है, लेकिन उसके नाम से ही टेंडर खुलेगा करके कार्य पहले से चालू हो गया। तो ये निगम के अंदर जो नए रूपी आविष्कार हो रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि आविष्कार हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल घोटाला जैसे हुआ आपका पल्सर में, एक आविष्कार ये दिख गया, दूसरा आविष्कार ये दिख गया, तीसरा आविष्कार आपके निगम के ही एक वार्ड के पार्षद ने, जो अभी सभापति हैं, वो अपनी ही सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया ऑडिटोरियम को लेकर, जिसकी पावती हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास है। तो ऐसे आविष्कार लगातार होते जा रहे हैं निगम में और भ्रष्टाचार रूपी आविष्कार हो रहे हैं। तो उसी को उद्देश्य को लेकर निगम प्रशासन का और महापौर जी का पुतला दहन कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों के साथ मिलकर किया गया। इतने सारे आरोप लगाना हमारा कार्य है,
और कार्रवाई करना निगम प्रशासन का कार्य है। अगर निगम प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा सबूत है कि निगम प्रशासन के समस्त अधिकारी उसमें संलिप्त हैं।